देवता असल में क्या दर्शाते हैं? विष्णु, शिव और देवी का प्रतीकात्मक अर्थ। ब्रह्म पुराण की दृष्टि से नमस्कार और आपका स्वागत है। आज एक सरल प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या आप देवताओं में विश्वास करते हैं? कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ नहीं, और कई लोग इन दोनों के बीच कहीं होते हैं, आध्यात्मिक लेकिन धार्मिक नहीं। आप जहां भी हों, ब्रह्म पुराण एक गहरी समझ देता है देवत्व की। देवताओं को वह किसी दूर बैठे काल्पनिक चरित्र की तरह नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें आंतरिक शक्तियों, मानव अनुभवों और चेतना के प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करता है। आज हम जानेंगे कि विष्णु, शिव और देवी असल में क्या दर्शाते हैं और कैसे ये शक्तियां आपके भीतर सक्रिय हैं। विष्णु, संतुलन और संरक्षण की ऊर्जा। विष्णु को कहा जाता है संरक्षक, संतुलन बनाए रखने वाला। लेकिन यह हमारे जीवन में क्या दर्शाता है? आधुनिक संदर्भ में विष्णु वह शक्ति है जो उत्तरदायित्व के साथ नेतृत्व करती है, अराजकता में भी स्थिर रहती है और संतुलन बनाए रखती है। जब परिस्थितियां बिगड़ती है, जब परिवार में कोई संकट आता है, जब कार्यस्थल पर तनाव होता है, या जब आपके भीतर भावनात्मक उथल-पुथल हो रही हो, विष्णु की शक्ति वही है जो आपको टूटने से बचाती है, आपको दूसरों का सहारा बनने की क्षमता देती है। ब्रह्म पुराण में विष्णु के कई अवतार हैं, जैसे राम और कृष्ण, जो तब प्रकट होते हैं जब धर्म डगमगाता है। और आप भी वैसा करते हैं जब आप किसी दुखी को सहारा देते हैं, जब आप अपने फायदे से ऊपर उठकर सही निर्णय लेते हैं, जब आप डर के बजाय शांति से प्रतिक्रिया देते हैं, तब आप विष्णु के रूप को जीते हैं। शिव, परिवर्तन और सत्य की शक्ति। अब बात करते हैं शिव की। उन्हें विनाशक कहा जाता है, लेकिन वह विनाश नकारात्मक नहीं, आवश्यक होता है। शिव वह चेतना है जो जानती है कब कुछ खत्म करना जरूरी है ताकि नया जन्म ले सके। वह ध्यान है, वह शांति है, लेकिन साथ ही अविनीत सत्य भी है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है और आप अपनी शक्ति खोजते हैं, जब आप किसी झूठी पहचान को त्यागते हैं, जब आप सुविधा के बजाय साफ सच्चाई को चुनते हैं, तब शिव कार्य कर रहे होते हैं। उनका तांडव नृत्य केवल ब्रह्मांडीय कला नहीं, वह दर्शाता है सृजन, विनाश, पुनर्निर्माण का चक्र। शिव याद दिलाते हैं कि आपकी सभी भूमिकाओं, भावनाओं और विचारों के पीछे एक मौन साक्षी है। वही साक्षी आपका सच्चा स्वरूप है। देवी, अंतर्ज्ञान और शक्ति का स्वरूप। अब बात देवी की, दिव्य स्त्री ऊर्जा की। ब्रह्म पुराण में देवी के अनेक रूप हैं। दुर्गा, साहस और रक्षा की शक्ति। लक्ष्मी, समृद्धि, कृपा और संतुलन। सरस्वती, ज्ञान, रचना और वाणी की ऊर्जा। देवी कोई दूर बैठी मूर्ति नहीं, वह ऊर्जा है जो आपके भीतर जागती है जब आप आत्मविश्वास से ना कहते हैं। वह दुर्गा है, प्रेम पूर्वक बांटते हैं। वह लक्ष्मी है, सुंदरता, रचनात्मकता या बुद्धिमानी से बोलते हैं। वह सरस्वती है, एक गहन सत्य। देवता भीतर है। ब्रह्म पुराण हमें सिखाता है देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं, आपके भीतर है। वे हैं मानव चेतना के प्रतीक, मन के आंतरिक पैटर्न जो हमारी आत्मिक यात्रा को दिशा देते हैं। जैसे कोई महान नाटक हो, वैसे ही जीवन में ये देवता अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। विष्णु, आपका संतुलित नेतृत्व। शिव, आपका आंतरिक सत्य खोजने वाला। देवी, आपकी सहज बुद्धि और करुणा। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। इस सप्ताह को याद कीजिए, कब आपने विष्णु की तरह संतुलन बनाए रखा, कब आपने शिव की तरह किसी असत्य से मुक्ति पाई, कब देवी की ऊर्जा से निर्णय लिया, प्रेम, समझ या सृजन से। अपने आसपास देखिए, मां की सुरक्षा में दुर्गा है, शिक्षक की प्रेरणा में सरस्वती, किसी मित्र की चुपचाप मौजूदगी में विष्णु। मनोविज्ञान और देवता। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने भी कहा, देवता मन के प्रतीक हैं। हम सब में अनेक ऊर्जा है और जब हम उन्हें पहचानते हैं तो जीवन अधिक संतुलित, गहरा और पूर्ण हो जाता है। अगली बार जब आप कोई मंत्र सुने या मूर्ति देखें, सिर्फ बाहर न देखें, खुद से पूछें, यह किस भाग का प्रतीक है? यह मुझे क्या सिखा रहा है? क्योंकि देवता कहीं दूर नहीं, आपकी सोच, आपकी करुणा और आपकी नीयत में बसे हैं। और जब आप उस चेतना से जीते हैं, जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है। धन्यवाद इस दिव्य प्रतीकों की यात्रा में साथ देने के लिए।
अगले एपिसोड में हम ब्रह्मांड के महान योजनाकारों पर चर्चा करेंगे। वे शक्तियां जो केवल पदार्थ नहीं बल्कि मन को भी आकार देती है। तब तक जागरूकता से जिए, उद्देश्य के साथ कर्म करें और याद रखें, दिव्यता ऊपर नहीं, आपके भीतर जाग रही है। नमस्कार।